औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू या अली अलैहिस्सलाम मदद। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि परवरदिगार आलम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का ज़हूर जल अज़ जल फरमाए, हम सब का शुमार इमाम अलैहिस्सलाम के हामी व मददगार में हो, तमाम मोमिनीन की दिली हाजात को कबूल व मंजूर फरमाए, हम सब की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, इलाही आमीन। तो अजीज़ान मोहतरम, जैसा कि मेरा आज का उन्वान जो होगा वो मेहमान नवाजी के मुताल्लिक होगा, यानी कि मेहमान नवाजी की क्या फजीलत है कुरान में और आइमा ताहरीन अलैहिस्सलाम के फरामीन के मुताबिक क्या फजीलत है। चलिए किताब की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास किताब है गुफ्तारे अहले बैत अलैहिस्सलाम। ये किताब है मेरे पास गुफ्तारे अहले बैत अलैहिस्सलाम। इसमें मेहमान नवाजी के मुताल्लिक जो लिखा गया है, सबसे पहले कुरान मजीद की एक आयत दर्ज की गई है, सूरह दहर की आयत है, जो कि अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि इमाम अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम, जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में नाजिल हुई। इस सूरह में अल्लाह ताला ने मेहमान नवाजी की तारीफ करते हुए फरमाया, वयुतईमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरन इन्नमा नुतईमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरन। सूरह दहर की आयत नंबर 8 और 9 है। उसके तर्जुमे में लिखा है, ये उसकी मोहब्बत में मिस्कीन यतीम को खाना खिलाते हैं, हम सिर्फ अल्लाह की मर्जी की खातिर तुम्हें खिलाते हैं, वरना ना तुमसे कोई बदला लेना चाहते हैं ना शुक्र। इस आया करीमा से चंद मुतालिब समझ में आ रही हैं। खाना खिलाना अच्छा काम है, हत्ता कि न्याज और ज़रूरत के वक्त भी। खानदान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमेशा ये सिफ्त पाई जाती थी। खानदान रिसालत माब में मेहमान नवाजी में ज़रूरतमंदों का ख्याल रखा जाता था। खानदान रिसालत माब सिर्फ खुशनूदी खुदा की खातिर मेहमानों को खाना खिलाया करता था और कभी भी एहसान नहीं जुतलाता था। फिर इसके बाद इस किताब में लिखा गया है कि बगैर इजाज़त और दावत मिलने से कबल खाना खाने किसी के घर नहीं जाना चाहिए। दावत के मिलने के बाद वक्त से पहले मेज़बान के घर नहीं जाना चाहिए। खाने का वक्त हो जाने के बाद मेहमानों को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। खाना खाने के बाद जाना चाहिए, बातों के लिए मेज़बान के पास नहीं बैठना चाहिए। फिर इसके बाद मेहमान नवाजी की अहमियत और अक़वाल मासूमीन में ये कहा गया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहमान बहिश्त का रास्ता दिखाने वाले हैं। रसूल अल्लाह ने इसके बाद फरमाया कि जो शख्स किसी को ग़िज़ा देता है, उसकी तरफ ऊंटों पर चलने वाली छुरी से ज्यादा जल्दी हरकत करती है। फिर फरमाया कि मेहमान अपना रिस्क अपने साथ लाते हैं और जब मेहमान मेज़बान के घर से बाहर जाता है तो मेज़बान के तमाम गुनाह अपने साथ लेकर जाता है और फिर बाहर फेंक देता है। इमाम अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो मोमिन मेहमान नवाज है, क़यामत के दिन जब अपनी कब्र से निकलेगा तो उसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमक रहा होगा, जिसे देखकर अहले महशर कहेंगे, यकीनन ये कोई नबी होगा। एक फरिश्ता उनसे कहेगा, ये वो शख्स है जो मेहमान से मोहब्बत करता था और मेहमान का एहतराम करता था, उसके लिए जन्नत के अलावा कोई और रास्ता नहीं। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में मेहमान नहीं आते उसमें फरिश्ते भी दाखिल नहीं होते। सुभान अल्लाह। तो ये थी मेहमान की फजीलत और मेहमान नवाजी की अहमियत कुरान मजीद में भी और अक़वाल आइमा ताहिरीन अलैहिस्सलाम के मुताबिक। तो ये था मेरा आज का उन्वान। अजीज़ान मोहतरम, अगर मज़ीद इल्मी गुफ्तगू सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।